हम निफ्टी की आज के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत करते हुए लाइए भाई पहली टिक बिल्कुल प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे 3/4% का दबाव, 125 अंकों की कमजोरी, 525, 528, तो 525 के आसपास का दबाव और लेवल्स और 3/4% का दबाव। निफ्टी बैंक 3/4% के दबाव के साथ 300 अंकों की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। निफ्टी आईटी एक शेड वीक, नैस्डैक में प्रेशर, फेड के मूव्स का डर, वो ग्रोथ स्टॉक्स पे वैसे ही इंपैक्ट कर रहा है। 3/4% ज्यादा निफ्टी आईटी कमजोर, ऑटोज में आधे % से ज्यादा की कमजोरी है। मेटल्स आधे % के दबाव, अच्छी खबरों के बावजूद क्योंकि कल मेटल्स ने आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रखा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स इन टैंडम विद निफ्टी बैंक आधे % दबाव के साथ। मेरे ख्याल से सारी सेक्टरल पॉकेट्स लाल में खुलती हुई, इवन फार्मा 1/4%, फार्मा और एफएमसीजी रिलेटिवली बेटर फेयर करते हुए लेकिन फ्लैटिश, लेकिन इन रेड इस समय कामकाज। 545, 550 के जोन पर निफ्टी 3/4 वाला 2/3% की कमजोरी के साथ इस समय नजर आएगा आपको, लेकिन लार्जली वही 540, 550 के जोन। मिड कैप स्मॉल कैप इन रेड है भाई, 1/4% मिड कैप दबाव में, स्मॉल कैप्स 1/3% का प्रेशर। ब्रेथ जैसा दिख रहा था, ब्रेथ डिक्लाइंस के आज फेवर में आपको नजर आएगी, तो कुछ पिटने वाले स्टॉक्स थोड़े ज्यादा, लेकिन रिलेटिवली ठीक है। 4:5 का रेशियो कह लीजिए एडवांसेस और डिक्लाइंस का। 540 के आसपास, ठीक है। अब एक बार 50 स्टॉक्स दिखाइए, फिर देखते हैं इवेंचुअली कहां सेटल हो रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी दोनों ही अब 3/4% का दबाव दिखा रहे हैं। जैसे लग रहा था सारी सेक्टरल पॉकेट्स हैं तो इन रेड, प्रेशर कहां से माउंट हो रहा है उन पे हाईलाइट कर देता हूं। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वीकनेस के साथ, एक्सिस बैंक में दबाव, एचडीएफसी बैंक में दबाव, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पहला पॉकेट हो गया। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के साथ साथ रिलायंस हेवीवेट 1% के अब दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, प्रेशर रिलायंस का भारी पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जोड़ दीजिए। इनके अलावा आईटी, अब आईटी फिर भी शुरुआती प्रेशर से इंडेक्स तो सुधरा है। जो स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे, टीसीएस वीकनेस के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा 3/4, इन्फोसिस ऑलमोस्ट 1%। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, आईटी दोनों हेवीवेट्स प्रेशर में आते हुए, रिलायंस इस पे जोड़ दीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉकेट्स और स्टॉक्स हो गए जो दबाव बना रहे हैं, और रिलायंस के साथ जोड़ दीजिए भारतीय एयरटेल, जो एक्चुअली वेटेज के लिहाज से 2% का कट मीनिंगफुल है इस स्टॉक के लिहाज से भी। क्या कुछ चल रहा है। कोल इंडिया, अभी अभी वो रिपोर्ट की बात यतिन ने भी करी थी, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। एचयूएल में हरियाली के साथ थोड़ा बहुत कामकाज होता हो, ऐसे कुछ मीनिंगफुल अपटेक्स है नहीं। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है, नोटिस करिएगा। दिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब इन ग्रीन कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। एचयूएल के साथ नेस्ले इन ग्रीन आता हुआ, तो एफएमसीजी वैसे भी इंडेक्स कम प्रेशर में था और अब थोड़े से स्टॉक्स इन ग्रीन आते हुए। एफएमसीजी रडार पर रखिए, और साथ में फार्मास्यूटिकल्स में कुछ ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। खैर छोड़िए इसको, दिखाइए वापस इंडेक्सेस को। प्राइवेट बैंकिंग, आईटी, रिलायंस का प्रेशर, और वो ले गया निफ्टी को 2/3%, जहां हमने छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज। ब्रॉडर मार्केट्स में हालात सुधरने के पहले इंडिकेशंस आ गए। मिड कैप्स इन ग्रीन, ब्रेथ ऑलमोस्ट अब 1:1 का रेशियो की तरफ बढ़ती हुई। तो इनिशियल नीजर्क के बाद थोड़े से साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, वो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी इवन आपको निफ्टी में नजर आने शुरू हुए हैं। वो 125 अंक वाला अब 90, 98, 95 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ वीरू, तो बिल्कुल ठीक है। उस गैप डाउन के बाद बेचने का मन नहीं, डेटा पॉजिटिव है, स्क्रीन पे कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करने की कोशिश भी करता हुआ। सारे इंपॉर्टेंट वर्टिकल, सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स प्रेशर के साथ खुलने के बाद कुछ हद तक ग्रीन टिक शायद लोअर लेवल से दिखाना शुरू कर रही है। क्या ऐसा लग रहा है भाई? ओपनिंग 560 निफ्टी। देखिए आशीष, बिहेवियर एट